Students, in this video of microeconomics, we will discuss the phases of production function, variable factors and fixed factors, the concept of product, that is total product, average product and marginal product. Phases of production function. प्रोडक्शन फंक्शन के 2 phases होते हैं. पहला तो होता है शॉर्ट रन और दूसरा होता है लॉन्ग रन. शॉर्ट रन में जो फेज ऑफ प्रोडक्शन होता है उसका मतलब क्या होता है? अ पीरियड इन विच आउटपुट कैन बी चेंज्ड बाय चेंजिंग द वेरिएबल फैक्टर्स. मतलब शॉर्ट रन में आप केवल वेरिएबल फैक्टर्स को चेंज कर सकते हो. वेरिएबल फैक्टर्स क्या होते हैं? जैसे लेबर, ये एक वेरिएबल फैक्टर है. शॉर्ट रन में आप फिक्स्ड फैक्टर्स या फिर फिक्स्ड इनपुट जैसे प्लांट, मशीनरी या बिल्डिंग, इन्हें आप चेंज नहीं कर सकते. शॉर्ट रन में थोड़े समय में आप कोई नई एकदम बिल्डिंग नहीं बना सकते या कोई एकदम से नई मशीनरी नहीं खरीद सकते या नया प्लांट नहीं बना सकते. ठीक है. तो अगर आपको प्रोडक्शन इंक्रीज करना है शॉर्ट रन में तो आप केवल वेरिएबल फैक्टर्स को बढ़ा सकते हैं, जैसे रॉ मटेरियल है, लेबर है, ये सब चीज़ें आप बढ़ाकर प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं. इन शॉर्ट रन fixed inputs like plant, machinery, building cannot be changed. Hence, production can be increased by increasing the variable factors, of course, to the extent of capacity of fixed factors. अब वेरिएबल फैक्टर्स भी हम किस हिसाब से बढ़ा सकते हैं? जो फिक्स फैक्टर्स की कैपेसिटी उस हिसाब से ही बढ़ा सकते हैं. एग्जाम्पल दे रखा है. रामलाल एक प्रोड्यूसर है जो अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज करना चाहता है शॉर्ट रन में. दिस ऑब्जेक्टिव कैन बी मेट बाय यूजिंग मोर ऑफ रॉ मटेरियल इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ वर्कर्स. ये ऑब्जेक्टिव रामलाल कैसे पूरा कर सकता है? रॉ मटेरियल ज़्यादा यूज़ करके और नंबर लेबर्स या वर्कर्स को इंक्रीज करके. किसके साथ? एग्जिस्टिंग फिक्स फैक्टर्स के साथ. जो भी उसके पास एग्जिस्टिंग बिल्डिंग है, प्लांट है, इक्विपमेंट है, इन्हें यूज़ करके. दस इन शॉर्ट रन ओनली वेरिएबल फैक्टर्स आर चेंज कीपिंग द फिक्स फैक्टर्स अनचेंज्ड. शॉर्ट रन में क्या होता है? केवल आप वेरिएबल फैक्टर्स को चेंज कर सकते हो. फिक्स फैक्टर्स क्या रहते हैं? अनचेंज्ड रहते हैं. फिक्स फैक्टर्स को चेंज नहीं किया जा सकता. अब नेक्स्ट है लॉन्ग रन. लॉन्ग रन, अब जो नेक्स्ट चीज़ है हमारे पास क्या है? लॉन्ग रन. लॉन्ग रन फेज ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन रेफर्स टू अ पीरियड इन विच आउटपुट कैन बी चेंज बाय चेंजिंग ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. लॉन्ग रन में हम सभी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को चेंज कर सकते हैं, वेरिएबल हो या फिर फिक्स्ड हो. लॉन्ग रन में हम एक नई बिल्डिंग बना सकते हैं, लॉन्ग रन में एक नई मशीन खरीद सकते हैं, लॉन्ग रन में एक नया प्लांट स्टैब्लिश कर सकते हैं. तो लॉन्ग रन में क्या होते हैं? सारे ही फैक्टर्स वेरिएबल हो जाते हैं. इट इज़ पॉसिबल ओनली ड्यू टू द फैक्ट दैट द टाइम इज इनफ फॉर अ फर्म टू एडजस्ट ऑल इट्स इनपुट्स अकॉर्डिंग टू चेंज इन कंडीशन. A firm can change its factory size, introduce new techniques of production, purchase new machinery, equipment, etc. अब आपके पास क्या दे रखा है? डिफरेंस बिटवीन शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन. मीनिंग आपको पता है. इट रेफर्स टू अ पीरियड इन विच आउटपुट कैन बी चेंज बाय चेंजिंग वेरिएबल फैक्टर्स. शॉर्ट रन में केवल वेरिएबल फैक्टर्स चेंज हो सकते हैं. लॉन्ग रन, इट रेफर्स टू अ पीरियड इन विच आउटपुट कैन बी चेंज बाय चेंजिंग ऑल फैक्टर्स. ठीक है, सारे फैक्टर्स चेंज होते हैं लॉन्ग रन में. Classifications, factors are classified as fixed and variable. ठीक है. अब लॉन्ग रन में ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल इन लॉन्ग रन. सारे फैक्टर्स वेरिएबल होते हैं लॉन्ग रन में. फिर प्राइस डिटर्मिनेशन. प्राइस डिटर्मिनेशन में क्या आएगा? डिमांड फोर्स इज मोर एक्टिव एंड सप्लाई फोर्स इज नॉट एक्टिव. यहाँ पर डिमांड फोर्स ज़्यादा एक्टिव होती है और सप्लाई फोर्स इतनी एक्टिव नहीं होती है. ठीक है. किसमें? शॉर्ट रन में. सप्लाई कैन नॉट बी इंक्रीज अकॉर्डिंग टू डिमांड इन शॉर्ट रन. शॉर्ट रन में हम उतना ज़्यादा सप्लाई को इंक्रीज नहीं कर पाते इन कंपैरिजन टू डिमांड. अब यहाँ पर लॉन्ग रन में डिमांड फोर्स एंड सप्लाई फोर्स बोथ आर इक्वली वर्क. यहाँ पर डिमांड फोर्स और सप्लाई फोर्स दोनों ही इक्वली वर्क करती है बिकॉज बोथ कैन बी चेंज. दोनों को ही हम क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं. अब नेक्स्ट है वेरिएबल फैक्टर्स एंड फिक्स्ड फैक्टर्स. वेरिएबल फैक्टर क्या होता है? फिक्स्ड फैक्टर क्या होता है? The factors of production which can be changed in short run are called variable factors. जैसे raw materials, casual labor, power, fuel, etc. With the increase in output, variable factors require will also increase. अगर हम output बढ़ाएंगे तो variable factors भी ज़्यादा लगेंगे. जब output ज़ीरो है तो variable factor भी क्या लगेगा? कुछ नहीं लगेगा. variable factor भी क्या जाइएगा? ज़ीरो.
शॉर्ट रन में जिन फैक्टर्स को हम चेंज कर सकते हैं वो कहलाते हैं वेरिएबल फैक्टर्स। वेरिएबल फैक्टर्स के एग्जांपल है रॉ मटेरियल, कैजुअल लेबर, पावर, फ्यूल्स। अगर हमें आउटपुट को बढ़ाना है तो हमें वेरिएबल फैक्टर को भी बढ़ाना होगा, ठीक है। नेक्स्ट है फिक्स्ड फैक्टर्स। दोज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस आर कॉल्ड फिक्स्ड फैक्टर्स विच कैन नॉट बी चेंज इन शॉर्ट रन, जिसे हम शॉर्ट रन में थोड़े समय में चेंज नहीं कर सकते हैं। वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को हम फिक्स फैक्टर्स कहते हैं विच कैन नॉट बी चेंज्ड इन शॉर्ट रन, ठीक है। शॉर्ट रन में जो फैक्टर्स को चेंज नहीं कर सकते वो होते हैं फिक्स फैक्टर्स। एग्जांपल्स ऑफ फिक्स फैक्टर्स आर बिल्डिंग, मशीनरी, लैंड एक्सेट्रा। इन शॉर्ट टर्म फिक्स फैक्टर्स रिमेन्स अनचेंज इरिस्पेक्टिव ऑफ राइज इन आउटपुट। शॉर्ट रन में फिक्स फैक्टर्स क्या रहते हैं? अनचेंज रहते हैं इरिस्पेक्टिव ऑफ राइज इन आउटपुट, भले आउटपुट बढ़ रहा है। अब डिफरेंस बिटवीन दे रखा है वेरिएबल फैक्टर और फिक्स फैक्टर का। द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन विच कैन बी चेंज इन शॉर्ट रन आर कॉल्ड वेरिएबल। शॉर्ट रन में जो हम फैक्टर्स को चेंज कर सकते हैं उन्हें हम वेरिएबल कहते हैं। द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन विच कैन नॉट बी चेंज इन शॉर्ट रन उन्हें हम कहते हैं फिक्स्ड। जिन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को हम चेंज नहीं कर सकते शॉर्ट रन में उन्हें हम कहते हैं फिक्स्ड। सच फैक्टर्स वेरी विथ आउटपुट डायरेक्टली। ये जो फैक्टर्स है वो आउटपुट के साथ डायरेक्टली वेरी करते हैं। अगर आउटपुट बढ़ेगा तो वेरिएबल फैक्टर्स भी बढ़ेंगे, आउटपुट कम होगा तो वेरिएबल फैक्टर्स भी कम होगा। अगर आउटपुट जीरो होगा तो वेरिएबल फैक्टर जीरो हो जाएगा। फिक्स्ड फैक्टर्स, सच फैक्टर्स डू नॉट वेरी डायरेक्टली विद आउटपुट। ये जो फैक्टर्स होते हैं वो आउटपुट के साथ इतना ज़्यादा वेरी नहीं करते हैं। वेरिएबल फैक्टर्स के एग्जाम्पल क्या है? रॉ मटीरियल्स, कैजुअल लेबर, पावर, फ्यूल एक्सेट्रा। फिक्स फैक्टर्स क्या हैं? बिल्डिंग, मशीनरी, प्लांट, परमानेंट, स्टाफ एक्सेट्रा। ये सब क्या है? फिक्स्ड फैक्टर्स। अब नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? सबसे पहले द वॉल्यूम ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय अ फर्म और एन इंडस्ट्री ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड प्रोडक्ट और आउटपुट। कितना वॉल्यूम ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज किसी फर्म ने या किसी इंडस्ट्री ने प्रोड्यूस करा है एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में, उसे हम क्या कहते हैं? प्रोडक्ट कहते हैं या फिर आउटपुट कहते हैं। प्रोडक्ट रिप्रेजेंट्स 3 टाइप्स। प्रोडक्ट 3 टाइप के होते हैं: टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट। टोटल प्रोडक्ट, बाय टोटल प्रोडक्ट वी मीन टोटल क्वांटिटी ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम विद अ गिवन नंबर ऑफ इनपुट्स। गिवन नंबर ऑफ इनपुट को यूज़ करके मैंने कितना टोटल प्रोडक्शन किया है वो किस में आता है? टोटल प्रोडक्ट के अंदर आता है। टोटल क्वांटिटी ऑफ गुड्स जो मैं प्रोड्यूस कर सकती हूँ एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में, वो क्या होता है? टोटल प्रोडक्ट। जब मैंने 20 लेबर्स प्रोड्यूस 500 kg ऑफ राइस, जब 20 लेबर कितना प्रोड्यूस करे? 500 kg ऑफ राइस, then total product will be 500 kg of rice. In short run, a firm can increase the total product by increasing variable factors only. Short run में अपना प्रोडक्शन कोई भी फर्म कैसे इंक्रीज कर सकती है? वेरिएबल फैक्टर्स को बढ़ाकर। लॉन्ग रन में हम वेरिएबल और फिक्स फैक्टर दोनों को बढ़ा देते हैं। तो टोटल प्रोडक्ट क्या होता है? टोटल फिजिकल प्रोडक्ट या फिर टोटल रिटर्न या टोटल आउटपुट, ये इसके अलग अलग नाम है। टोटल फिजिकल प्रोडक्ट, टोटल रिटर्न और टोटल आउटपुट। नेक्स्ट है एवरेज प्रोडक्ट। Average product is arrived at by dividing the total product by the units of variable factor. Average product का फॉर्मूला क्या होता है? Total product divided by units of variable factors. Total product is equals to average product into units of variable factor. Average product is also called average physical product or average return. Average product is also called average physical product या average return. Average product is 0 when total product is 0. Average product भी क्या हो जाएगा? 0 कब? जब total product 0 हो गया, ठीक है। पर ये कभी नेगेटिव नहीं होगा क्योंकि टोटल प्रोडक्ट कभी नेगेटिव नहीं होता है। नेक्स्ट है मार्जिनल प्रोडक्ट, MP। मार्जिनल प्रोडक्ट मतलब एडिशन टू टोटल प्रोडक्ट व्हेन वन मोर यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर इज एम्प्लॉयड। जब मैंने एक और एक्स्ट्रा लेबर लगाई या जब मैंने एक्स्ट्रा रॉ मटेरियल लगाया तो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन मैंने कितना करा, वो किस में आता है? मार्जिनल प्रोडक्ट में। जो एडिशन होता है टोटल प्रोडक्ट में एक और यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर को लगाने के बाद, उसे हम क्या कहते हैं? मार्जिनल प्रोडक्ट, ठीक है।
तो मार्जिनल प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या है? मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ n यूनिट्स, MP ऑफ n, टोटल प्रोडक्ट ऑफ n माइनस टोटल प्रोडक्ट ऑफ n माइनस 1 यूनिट्स, मतलब टोटल प्रोडक्ट सेकेंड यूनिट माइनस टोटल प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट यूनिट। ठीक है। इफ़ 20 लेबर्स मेक 600 kg ऑफ राइस, 20 लेबर ने कितना बनाया? 600 kg राइस बनाया, और 21 लेबर ने कितना बनाया? 620 kg बनाया। तो मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होगा? मार्जिनल प्रोडक्ट of 21 labor is equals to marginal product of 21 labors minus marginal product of 20 labors। तो marginal product of total product कितना था 21 labors का? 620 माइनस टोटल प्रोडक्ट कितना था 20 लेबर्स का? 600। तो 620 माइनस 600 कितना है? 20 kg। तो 20 kg क्या है? मार्जिनल प्रोडक्ट है। ये एडिशनल टोटल प्रोडक्ट बना है एक और लेबर को रखने के कारण। पहले लेबर 20 थे, अब 21 हो गए। एक और लेबर के कारण हम एक्स्ट्रा प्रोडक्शन कितना कर पाए? 20 kg का एक्स्ट्रा प्रोडक्शन कर पाए। तो जो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन कर रहा है उसे हम क्या कहते हैं? मार्जिनल प्रोडक्ट। आई होप दैट थ्रू दिस वीडियो यू हैव अंडरस्टूड द फेजेस ऑफ प्रोडक्शन, फंक्शन, शॉर्ट रन, लॉन्ग रन, वेरिएबल फैक्टर्स एंड फिक्स फैक्टर्स, एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्ट, दैट इज मीनिंग ऑफ प्रोडक्ट, टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट। थैंक यू।